आज जो चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? ये चैप्टर 4 है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। द सेल फॉलोज अ रेगुलर सीरीज ऑफ इवेंट कॉल्ड द सेल साइकिल ड्यूरिंग इट्स लाइफ। जो एक सेल की तमाम ज़िंदगी होती है उसमें जो वो काम सर अंजाम देता है उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। This series include stage of growth, preparation and cell division। इसमें सेल की ग्रोथ होती है, प्रिपरेशन तैयारी होती है और सेल की तकसीम होती है। The process of cell division may happen in two ways: mitosis, cell makes identical copies of themselves, or meiosis, cell produce special cell with of the genetic material needed for reproduction। जो सेल की डिवीजन होती है वो दो तरीक़ों से होती है। जो पहला तरीका है उसे बयान किया गया, उसे बोलते हैं माइटोसिस। इसमें एक सेल जो होता है अपनी जैसी कॉपी बना लेता है, और जो दूसरा तरीका होता है मियोसिस, उन सेल एक ख़ास स्पेशल सेल पैदा करता है जिसमें से आदि मटीरियल जो होता है वो जेनेटिक मटीरियल का होता है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि अपने जैसे जानदार पैदा करने के लिए या अम्ल तौलीद के लिए ज़रूरी होता है। माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इन द बॉडी। जो माइटोसिस होता है वो ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए और जो बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, जो ख़राबियाँ होती हैं उनको ठीक करने के लिए माइटोसिस ज़रूरी होता है। वाइल इसी दौरान मियोसिस इज वाइटल फॉर क्रिएटिंग रिप्रोडक्टिव सेल लाइक एग एंड स्पर्म। जो होता है मियोसिस वाला प्रोसेस वो भी बहुत अहम होता है। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जैसे एग और स्पर्म, ये जो होते हैं एग और स्पर्म, इनकी वजह से अम्ल तौलीद होता है, यानी कि आगे नई जनरेशन पैदा होती है। इसके लिए मियोसिस बहुत अहम है, ये वो सेल पैदा करता है, बनाता है। टुगेदर दिस प्रोसेस कीप लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग, yielding and passing on trait to the next generation। ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये जारी रहती हैं ज़िंदा चीज़ों में, यानी ज़िंदा जो जानदारों में। ग्रोइंग जो बढ़ते हैं, ईलिंग होता है किसी चीज़ का ज़ख्म का मुंदमिल होना, वो होता है। पासिंग ऑन ट्रैक टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो अगली नस्ल तक मुंतकिल करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर द इवेंट ऑफ द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन मीन माइटोसिस एंड मियोसिस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन इवेंट को जिसमें से एक सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल का तरीका और सेल डिवीजन का तरीका। इन जो तरीक़ों से होता है उनमें से एक माइटोसिस और मियोसिस को पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है, इसकी डिफिनेशन शुरू करते हैं। सेल साइकिल इन दिस सीरीज ऑफ इवेंट that take place in eukaryotic cell from its formation to its division into two daughter cell। ये एक सीरीज के यानी कि एक लगातार इवेंट हैं जो वाक़या वकूअ पज़ीर होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, जहाँ से वो उनके बनने से लेकर सेल के बनने से लेकर सेल की तकसीम तक, यानी वो तकसीम होकर आगे अपने जैसे दो डॉटर सेल बनाता है। The cell cycle can be divided into two main phases: interphase and mitosis phase। जो सेल साइकिल होता है वो दो हिस्सों में तकसीम होता है, जिसे पहले बोलते हैं इंटरफेज और दूसरे को बोलते हैं माइटोसिस फेज। इंटरफेज क्या होता है इसे पढ़ते हैं। दिस फेज लास्ट फॉर अबाउट 90% ऑफ टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल। जो सेल साइकिल का
90% दौरानिया इंटरफेस पर मुश्तमिल होता है। ड्यूरिंग इंटरफेस के दौरान द सेल परफॉर्म द लाइफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट स्पेशलिटी एंड प्रिपेयर्ड इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन। इस फेज़ में एक सेल परफॉर्म करता है मुख्तलिफ ज़िंदगी के काम अकॉर्डिंग स्पेशलिटी, अपनी स्पेशलिटी के मुताबिक, और प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन, और अपने आप को अगली जो डिवीजन है तकसीम होना है उसके लिए तैयार करता है। इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 फेज। जो इंटरफेस होती है मुंदरजा झैल 3 फेज पर मुश्तमिल होती है। पहला फेज है G1 फेज से बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट गैप फेज। इट स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ द माइटोसिस फेज। ये माइटोसिस के एंड से शुरू होता है। इट इज़ कॉल्ड द ग्रोथ फेज। इसे बढ़ोतरी वाली या बढ़ने वाली नशोनुमा वाली फेज भी कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज सेल मेक प्रोटीन एंड ऑर्गेनल्स एंड सो ग्रो इन साइज। इस फेज में सेल प्रोटीन बनाता है और ऑर्गेनल्स बनाता है और साइज में बढ़ता है, इन जिसामत में बढ़ता है। सेल आल्सो मेक एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड इन एस फेज फॉर द रिप्लिकेशन ऑफ DNA। जो सेल यानी कि एंजाइम भी बनाता है जो एस फेज में DNA की रिप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी उसके लिए चाहिए होता है। आगे एस फेज सिंथेसिस फेज। ये क्या होता है? ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में द DNA ऑफ ईच क्रोमोसोम इज रिप्लिकेटेड कॉपीड। इसमें जो DNA के क्रोमोसोम होते हैं उनकी कॉपी बन जाती है, यानी अपने जैसे बनते हैं, कॉपी तैयार करते हैं। इट रिजल्ट इन द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। जो नतीजतन क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, यानी कि एक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड। जो एक हर क्रोमोसोम होता है वो 2 सिस्टर बहनों यानी एक जैसी क्रोमैटिड पर मुश्तमिल होता है। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल रिमेन द सेम। जो मुकम्मल नंबर ऑफ सेल्स हैं क्रोमोसोम इन सेल में एक जैसे रहते हैं। आगे G2 फेज सेकंड गैप फेज। इन दिस फेज द सेल continues to grow and produce protein necessary for cell division। इस फेज में सेल यानी कि ग्रो करना जारी रखता है और पैदा करता है प्रोटीन को जो कि सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होती है। सेल चेक फॉर एनी DNA डैमेज दैट मे हैव अकर ड्यूरिंग रिप्लिकेशन एंड टेक नेसेसरी रिपेयर। इस सेल चेक करता है कि DNA डैमेज हुआ है, यानी DNA कोई डैमेज हुआ है दैट हैव अकर, जो कि रिप्लिकेशन और जो मेक होता है नेसेसरी रिपेयर उसके करता है। अगर कोई डैमेज हो गया है सेल चेक करता है कि DNA में कोई डैमेज हुई है तो उसको रिपेयर करता है, उसे ठीक करता है। इट बिगेन इन रिकॉग्नाइज इट कंटेंट इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। ये शुरू करता है, रिकॉग्नाइज करता है इस कंटेंट, अपने कंटेंट को जो प्रिपरेशन माइटोसिस की तैयारी के लिए ज़रूरी होते हैं। आफ्टर इंटरफेस के बाद द सेल इंटर द डिवीजन फेज। जो सेल जो होता है तकसीम वाले फेस में दाखिल होता है। एंड डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, और 2 एक जैसे सेल में तकसीम हो जाता है। द इवेंट ऑफ सेल साइकिल आर कंट्रोल बाई स्पेशल जीन। जो सेल साइकिल का इवेंट होता है, पूरा काम होता है, उसको स्पेशल जीन कंट्रोल करते हैं। ऑल फेसिस अक्कर इन सीक्वेंस। जो तमाम फेसिस होते हैं वो एक तरतीब से होते हैं। आगे G0 फेस। Many cells stop dividing and start performing their special
देयर स्पेसिफिक फंक्शन। बहुत ज़्यादा सेल वो अपने आप को तकसीम होना रोक देते हैं और कोई मखसूस काम परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। दिस फेस इज कॉल्ड G0 फेस, इसलिए इस फेस को G0 फेस कहते हैं। मैनी सेल्स, इट मीन्स के न्यूरॉन्स रिमेन इन G0 फॉर आइडेंटिफाइड पीरियड। तो जो जैसे न्यूरॉन सेल्स हैं ये G0 फेस में रहते हैं, इनकी पहचान इसमें है, आइडेंटिफाइड किए जाते हैं इस पीरियड में। सम सेल ऑफ लीवर एंड किडनी रिमेन इन G फेस टेम्परेरीली। जो दूसरे सेल्स होते हैं किडनी के लीवर के, वो भी आर्जी तौर पर G0 फेस में रहते हैं। अदर सेल जैसे एपिथेलियल सेल डू नॉट इंटर G0। जैसे दूसरे सेल्स होते हैं एपिथेलियल, वो G0 फेस में दाखिल नहीं होते एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ, और सारी ज़िंदगी तकसीम होते रहते हैं। आगे टेबल दिया हुआ है, द मेन फेस इन यूकैरियोटिक सेल साइकिल। पहला फेस नीचे दिए हुए हैं और आगे उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। कहते हैं इंटरफेस, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, द सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन एंड गो थ्रू ग्रोथ इन साइज एंड DNA रिप्लिकेशन। इसमें सेल की जो होता है वह अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करता है और थ्रू ग्रोथ इन साइज, और इसके ज़रिए साइज में बढ़ता है और DNA की रिप्लिकेशन होती है। G1 फेस, इसमें क्या होता है, सेल ग्रोथ इन साइज, जो सेल होता है साइज में बढ़ता है एंड कैरी आउट नॉर्मल फंक्शन, और आम काम सारे अंजाम देता है। इट प्रिपेयर फॉर DNA रिप्लिकेशन, यहाँ भी DNA की रिप्लिकेशन होती है। आगे सिंथेसिस फेस, क्या कहता है, सेल रिप्लिकेट इन इट्स DNA, यहाँ सेल रिप्लिकेट करता है DNA मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट जेनेटिक मटीरियल, यानी कि उसके एक जैसी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाता है उस जैसे मटीरियल की, या DNA को रिप्लिकेट करते हैं, यानी उसकी कॉपी बनाना, डुप्लिकेट बनाना, वो वाला काम करता है। आगे G2 फेस में द सेल ग्रो फर्दर, सेल मज़ीद बढ़ता है। सेल इंश्योर दैट ऑल प्रिपरेशन आर कंप्लीट फॉर डिवीजन, सेल इस बात का यकीन करता है कि तमाम काम सेल डिवीजन के लिए मुकम्मल हो चुके हैं। आगे G0 फेस, द सेल एग्जिट द साइकिल एंड स्टॉप डिवाइडिंग। जो सेल होता है वो साइकिल को, उस काम को रोक देता है और डिवाइडिंग वाले काम को रोक देता है। ऑफन टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन फ्रॉम ऑल सेल इंटर दिस फेज, वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन शुरू कर देता है, जो भी फंक्शन, यानी कि नॉट ऑल सेल इंटर इन फेज, यानी कि तमाम सेल इस फेस में दाखिल नहीं होते हैं। आगे M फेज है, द सेल डिवाइड इट्स जेनेटिक मटीरियल इक्वली इनटू टू न्यू आइडेंटिकल सेल। जो सेल होता है वो तकसीम होता है इट्स जेनेटिक मटीरियल, उसका जो जेनेटिक मौरूसी मादा होता है वो दो एक जैसे सेल में तकसीम हो जाता है। आगे पढ़ते हैं माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच ए सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल ईच with its same number of chromosome as were present in parent cells। ये वो अमल है जिसमें सेल तकसीम होता है, जिसमें से सेल तकसीम होके दो एक जैसे डॉटर सेल बनाता है, और उनमें क्रोमोसोम की तादाद सेम ही रहती है जैसे तकसीम होने से पहले उनके पेरेंट सेल में से थी। यानी पेरेंट सेल पहले हुआ, फिर इसमें जो तकसीम होकर दो डॉटर सेल बने, उनमें क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है। माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल ऑफ यूकैरियोटिक, जो माइटोसिस का जो अम्ल वकूफ़ पजीर होता है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, सोमैटिक यूकैरियोटिक सेल में। आगे क्या, प्रोकैरियोटिस आल्सो डिवाइड इनटू मेक आइडेंटिकल सेल्स।
जो प्यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो भी तकसीम होकर एक जैसे सेल बनाते हैं, बट इवेंट ऑफ देयर डिवीजन आर डिफरेंट फ्राम माइटोसिस। लेकिन जो उसका तरीक़ाकार है, जो उसमें वाक़यात होते हैं, इवेंट होते हैं तकसीम होने के, वो माइटोसिस से डिफरेंट होते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल इट बिलिनरी फिशन, इसलिए हम इसे बिलिनरी फिशन कहते हैं। आगे फेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के फेस जो हैं कितने तरीक़ों में, मरहलों में होता है। द जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्थर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द इवेंट ऑफ माइटोसिस इन 1880s। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिस वाल्टर फ्लेमिंग, उसने दरियाफ्त किया कि माइटोसिस के जो इवेंट हैं उनको 1880 में। There are two major phases of mitosis, karyokinesis and क्राइटोकिनेसिस। ये उसके दो अहम हिस्से हैं माइटोसिस के। पहले पढ़ते हैं कार्योकिनेसिस। कार्योकिनेसिस मीन डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। कार्योकिनेसिस का मतलब होता है कि जो मरकज़ा होता है न्यूक्लियस, उसकी तकसीम है, वो तकसीम होता है। इस अमल को कार्योकिनेसिस कहते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 4 फेज। ये जो अमल है इसे मज़ीद 4 मरलों में तकसीम किया गया है। पहला मरला है फेज 1। ड्यूरिंग दिस फेज, इस मरले में द थ्रीड लाइक क्रोमैटिन मटीरियल कंडेंस एंड मेक थिक विजिबल क्रोमोसिस। इस फेस में एक धागे शक्ल का क्रोमेटिक मटीरियल कंडेंस होता है और एक बनाता है, एक थिक गाढ़ी शक्ल का नज़र आने वाला क्रोमोसोम बनाता है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड अटैच विद ए सिंगल सेंट्रोमियर। इसमें आज जो क्रोमोसोम होता है वो एक जैसे अपने 2 क्रोमैटिड पर मुश्तमिल होता है, जो एक सिंगल सेंट्रोमियर के साथ जुड़े होते हैं। द न्यूक्लियर इन्वेलपमेंट एंड न्यूक्लियोलस ब्रेक डाउन ड्यूरिंग प्रोफेज। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, न्यूक्लियर के जो गिलाफ होता है, और जो न्यूक्लियस होता है, जो ब्रेक डाउन कर जाते हैं ड्यूरिंग दिस फेज के, इस फेज में। आगे क्या, द सेंट्रोसोम ऑफ सेल डुप्लीकेट इनटू 2। जो सेंट्रोसोम होता है वो तकसीम होके 2 एक जैसों में सेल में तकसीम हो जाता है, डुप्लीकेट बनाता है जो सेंट्रोसोम होता है। द 2 सेंट्रोसोम माइग्रेटेड टू अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। जो 2 सेंट्रोसोम बनते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, इजरत कर जाते हैं, जो न्यूक्लियस की मुखालिफ सीमत होती है उस साइड पर चले जाते हैं। व्हेन दे आर माइग्रेटिंग, लेकिन जब वो इजरत करते हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, दे मेक अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्स कॉल्ड स्पाइंडल फाइबर। तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं माइक्रोट्यूबुलस का, जिसे स्पाइंडल फाइबर कहते हैं। कंप्लीट सेट इज कॉल्ड माइटोटिक स्पाइंडल। जो कंप्लीट सेट होता है इसे माइटोटिक स्पाइंडल बोलते हैं। इन प्लांट सेल में देयर इज नो सेंट्रोसोम। पौधों की खुली में कोई सेंट्रोसोम नहीं होता। Their mitotic spindle is formed by the aggregation of spindle fiber present in cytoplasm। जो माइटोटिक स्पाइंडल होता है ये बनता है बाय द एग्रीगेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर की वजह से, जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अगला है मेटाफेज। ड्यूरिंग दिस फेज, इस मरले में सम स्पाइंडल फाइबर बाइंड विद क्रोमोसोम।
इस मरहले में कुछ स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोसोम के साथ बांधे जाते हैं अटैच हो जाते हैं। दे अटैच एट ए पॉइंट ऑफ सेंट्रोमेयर वेयर स्पेशल काइनेटोकोर प्रोटीन आर प्रेजेंट। वो उस जगह पर एक पॉइंट होता है सेंट्रोसोम का, उस जगह पर जुड़ते हैं जहाँ एक ख़ास किस्म का काइनेटोक्रोम प्रोटीन पाया जाता है। यानी काइनेटोकोर प्रोटीन जहाँ पाया जाता है उस जगह ये सेंट्रोमेयर में अटैच हो जाते हैं। जो पॉइंट है सेंट्रोमेयर का उस जगह अटैच हो जाते हैं। टू स्पाइंडल फाइबर फ्रॉम बोथ साइड बाइंड विद वन क्रोमोसोम। जो दो स्पाइंडल बनते हैं वो दोनों साइड से एक क्रोमोसोम के साथ बंधे होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। द क्रोमोसोम्स अटैच विद स्पाइंडल फाइबर अरेंजिंग देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल। जो क्रोमोसोम होते हैं उस स्पाइंडल फाइबर के साथ जुड़े होते हैं, वो अपने आप को अरेंज करते हैं इस तरीके से कि वो सेल के इक्वेटर पर हों। इन दिस वे ए प्लेट इज फॉर्म कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। उसमें एक प्लेट बनती है जिससे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये देखिए ये है सेंट्रोसोम शक्ल में, ये न्यूक्लियस क्रोमैटिन है, ये दरमियान में ये क्रोमैटिन नीचे है और ऊपर से न्यूक्लियस है, ये सेंट्रोसोम है। उसमें से आगे दो डॉटर सेल इसके तकसीम होकर बनते हैं साइटोकाइनेसिस के दौरान। आगे ये जो इंटरफेस है उसके बाद प्रोफेस आता है। प्रोफेस में ये स्पाइंडल से बनते हैं, ये धागे से, और ये काइनेटोकोर ये होता है, ये बनता है। इसमें क्रोमोसोम यानी कि दो क्रोमैटिड ये बनते हैं। इस फेज के बाद ये मेटाफेज आता है। मेटाफेज में अटैच स्पाइंडल अटैच हो जाती हैं। ये कुछ फ्री स्पाइंडल होते हैं जो ये साथ जुड़े नहीं होते हैं। इसके बाद एनाफेज। एनाफेज में ये देखें किस तरह बनते हैं। इसके बाद है टीलोफेज। टीलोफेज पर ये थोड़े से बिल्कुल एक ही शक्ल के बन जाते हैं। उसके बाद साइटोनाइसिस, यानी इसके में बिल्कुल दोनों डॉटर सेल अलग अलग बन जाती हैं। आगे एनाफेज। एनाफेज क्या होता है? द स्पाइंडल फाइबर अटैच विद द क्रोमोसोम पुल टूवर्ड द पोल। जो स्पाइंडल फाइबर जो क्रोमोसोम के साथ जुड़े होते हैं उसे पोल की तरफ यानी कि एक साइड की तरफ खींचते हैं। ड्यूरिंग दिस पुलिंग, इस खिंचाव के दरमियान, द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। जो क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमैटिड बनते हैं वो अलग हो जाते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, देयर आर टू सिमिलर सेट ऑफ क्रोमैटिड। इस तरीके से क्रोमैटिक के दो एक जैसे सेट बन जाते हैं। विच मूव टूवर्ड द पोल ऑफ सेल, जो सेल के पोल की तरफ हरकत करते हैं, चले जाते हैं। अगला है टीलोफेज। इस फेस में, इस मरहले में न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम। इस मरहले में एक नया न्यूक्लियर बनता है जो कि सेपरेटेड हुए क्रोमोसोम के इर्द गिर्द बनता है। एंड और न्यूक्लियस रिफॉर्म, और न्यूक्लियस दोबारा बनता है, रिफॉर्म होता है। बाथ सेट ऑफ क्रोमोसोम अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमैटिन। जो दोनों सेट हैं क्रोमोसोम के वो दोबारा खुल जाते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं, बैक इनटू क्रोमैटिन में चले जाते हैं। आगे साइटोकाइनेसिस, ये क्या होता है? इट इज़ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म की तकसीम है। इन एनिमल सेल ए फुरो डेवलप इन द सेल मेम्ब्रेन एट
द इक्वेटर। एक सेल जो इक्वेटर होता है सेल मेम्ब्रेन में, उस पर एक तैयार होता है सेल मेम्ब्रेन में, उसके इक्वेटर पर। एट इस फुरो पर द साइटोप्लाज्म हैज़ ए रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट। इस फुरे पर एक साइटोप्लाज्म एक रिंग रखता है, एक अंगूठी, एक चक्कर सा गुलदारा सा रिंग जिसे होते हैं उसे रखता है, जिसे कहते हैं उस माइक्रोफिलामेंट होता है रिंग, माइक्रोफिलामेंट की रिंग रखता है। द रिंग कंट्रैक्ट एंड द फारो मूव इनवर्ड। जो रिंग होती है वो सिकुड़ती है और जो फेरो होता है वो आगे की तरफ अंदर चला जाता है, मूव करता है। इन दिस वे पेरेंट सेल इज पिंच इनटू टू। इसी तरीके जो पेरेंट सेल होते हैं पिंच होके दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। इन प्लांट सेल में गोल्गी अपरेटस मेक वेसिकल्स। इस प्लांट सेल में गोल्गी अपरेटस वेसिकल्स बनाते हैं। दिस वेसिकल्स move to the middle and fuse to form a plate called phragmoplast उसे कहते हैं। इन वेसिकल मूव करके मिडल की तरफ दरमियान में जाते हैं और फ्यूज़ होके एक प्लेट बनाते हैं जिसे फ्रैगोप्लास्ट कहते हैं। द प्लेट ग्रो आउटवर्ड। जो प्लेट है बाहर की तरफ ग्रो करती है और एंड इट्स मेम्ब्रेन्स फ्यूज विद सेल मेम्ब्रेन, और जो उसके मेम्ब्रेन्स हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। द रिजल्ट इन 2 डॉटर सेल, और रिजल्ट के तौर पर 2 डॉटर सेल बनते हैं। ये देखिए रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट की ये रिंग बनती है। इसके बाद ये इस तरह ये तकसीम होकर 2 डॉटर सेल बनते हैं। ये पहले सेल वाल है, फिर आगे ये देखें ये इस तरह ये तकसीम हो गए, दरमियान में एक सेल प्लेट बनी है और फिर ये डॉटर सेल 2 सेल बनते हैं। ये वेसिकल्स बनते हैं, ये सुर्ख रंग के होते हैं। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की अहमियत क्या है? ग्रोथ बढ़ना। ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म मीन्स एन इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ का मतलब जानदारों में उनकी जिसामत का बढ़ना है। इट अकर ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। ये सेल की तादाद बढ़ने की वजह से उनकी यानी कि ग्रोथ बढ़ती है। Mitosis play a crucial role in the growth by producing new cells that are identical to the original cell. माइटोसिस एक अहम रोल अदा करता है इन ग्रोथ में, क्योंकि प्रोड्यूस करता है और नए सेल जो उन्हीं सेल के जो सेल होता है उसी उनकी आम शक्ल जैसे होते हैं। सेल रिप्लेसमेंट क्या होता है? मैनी सेल आर कॉन्स्टेंटली डाइंग इन आवर बॉडी। बहुत से ज़्यादा सेल जो होते हैं हमारे जिस्म में लगातार ख़त्म होते रहते हैं, यानी मरते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द रेड ब्लड सेल एंड द सेल ऑफ द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्किन। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं खून के सुर्खुलिये और जो इंटेस्टाइन हमारी बड़ी आंत होती है उसके वाल के सेल और स्किन के सेल ये भी पैदा होते रहते हैं और नए बनते हैं, अगले मर जाते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। ये उनकी जगह जो पुराने होते हैं ख़त्म होते हैं, उनकी जगह नए बन जाते हैं। विच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ओल्डर सेल। ये बिल्कुल जैसे पुराने सेल होते हैं बिल्कुल उनकी कॉपी होते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह होते हैं। द न्यू सेल आर फॉर्म बाई माइटोसिस। ये जो नए सेल बनते हैं माइटोसिस की वजह से बनते हैं। आगे ये एक नोट लिखा हुआ है, योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2 ट्रिलियन सेल। हमारी जो बॉडी होती है जिस्म होते हैं वो 200 ट्रिलियन सेल पर मुश्तमिल होता है तकरीबन। ऑल दिस सेल वर फॉर्म फ्राम ए सिंगल सेल।
एट द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ। ये जो सेल तमाम बनते हैं एक सिंगल सेल से बनते हैं जब आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। मिलियन में सेल्स ऑफ सेल डिवीजन अकर वाल योर बॉडी वाज रीचिंग इट प्रेजेंट फॉर्म। जब आपकी बॉडी जो मौजूदा शक्ल तक पहुंचती है, इस दौरान सेल कई मिलियन दफ़ा तकसीम होते हैं। In each of these divisions, the genetic material was equally distributed between daughter cells. जो हर डिवीजन होती है, तकसीम होती है, इसमें जो मौरूसी मादा होता है वो बराबर तकसीम होता है। जो बनने वाले दो सेल्स होते हैं अगले, उनमें बराबर तकसीम होता है। इट हैपन थ्रू माइटोसिस। ये तमाम काम माइटोसिस के ज़रिए होता है। अगला ये टॉपिक है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होती है? सम एनिमल कैन रीजनरेट पार्ट ऑफ बॉडी। कुछ जो जानवर हैं वो अपने जिस्म के हिस्सों को दोबारा पैदा कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए, दे फॉर्म न्यू सेल बाई कैरिंग आउट माइटोसिस इन द सेल ऑफ रिमेनिंग पार्ट। इस मकसद के लिए वो एक नया सेल बनाते हैं जो माइटोसिस के लिए होता है। सेल में जो माइटोसिस का अमल होता है उसके लिए होता है। इसमें से जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो बन जाते हैं। ये शक्ल में देखें, ये स्टार फिश या सी स्टार है, इसका एक बाजू टूट गया है, लेकिन जो दोबारा वो उसने में उग जाता है, बन गया है। ये आगे शक्ल में देखें, शक्ल 4 में। आगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? माइटोसिस इज ए मीन्स फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस जो होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है, उसका मतलब है माइटोसिस का। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, हाइड्रा रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाई बुडिंग। जो हाइड्रा होता है वो ए सेक्सुअली बाई बुडिंग के ज़रिए, कोई पौधा है हाइड्रा जिसमें से कोई बुड निकलते हैं कोई, तो उसके ज़रिए ये अपने आप को पैदा करता है, यानी कि अपनी नस्ल बढ़ाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान, माइटोसिस फॉर्म ए मास ऑफ सेल कॉल्ड बुड ऑन द सर्फेस ऑफ हाइड्रा। इस अमल के दौरान माइटोसिस बहुत ज़्यादा सेल बनाता है जो बुड की सरफेस के ऊपर होते हैं। सरफेस ऑफ हाइड्रा की सरफेस के ऊपर होते हैं जो बुड बनते हैं। Mitosis continue in the cell of bud and it grow into new individual। जो बुड्स होते हैं वो उसकी हाइड्रा के सेल पर बनते रहते हैं, बुड पर, और इस वजह से एक नया जो हाइड्रा है वो बन जाता है। ये देखें, पहले है ये हाइड्रा है, ये पौधा है, उसमें से एक बुड बना है, फिर वो बुड से अलग होकर नया एक दरख्त बन गया है। ये ए सेक्सुअल, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। आगे एरर इन माइटोसिस में गलतियां क्या होती हैं? सम टाइम द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गो रॉन्ग। कई दफ़ा जो माइटोसिस का अमल होता है वो गलत कीमत में चला जाता है, यानी कि गलत साबित होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस, जो एनाफेज है का प्रोसेस है माइटोसिस का, द सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम में फेल टू सेपरेट। जो सिस्टर क्रोमैटिड होता है वो उससे अलग नहीं होता है, फेल हो जाता है। एज ए रिजल्ट, नतीजतन वन डॉटर सेल रिसीव बोथ सिस्टर क्रोमोसोम एंड अदर रिसीव नॉन। तो नतीजा के तौर पर जिसमें एक जो सेल बनता है डॉटर सेल, वो दूसरी सिस्टर जो है उसके भी क्रोमोसोम रिसीव कर लेता है, और जो बाकी जो दूसरी सिस्टर बचती है क्रोमोसोम की, उसके अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं जाते हैं। क्रोमोसोम में आल्सो बी डैमेज ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम को नुकसान भी पहुंच सकता है। इफ द जीन दैट रेगुलेट माइटोसिस आर म्यूटेटेड,
इफ़ जीन जो रेगुलेट होते हैं माइटोसिस के दौरान वो चेंज भी हो जाते हैं। द सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड, तो सेल लगातार तकसीम होना जारी रहता है। ड्यू टू दिस अनकंट्रोल्ड डिवीजन द मासेस ऑफ सेल आर फॉर्म, तो इस जो बगैर काबू किए जो तकसीम लगातार होती रहती है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, इसकी वजह से सेल की बहुत ज़्यादा मकदार पैदा हो जाती है। दीज मासेस आर कॉल्ड ट्यूमर, इनको सेल को जो तकसीम होते रहते हैं जो रुकते नहीं हैं, एक हम ट्यूमर कहते हैं। इफ द ट्यूमर रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन दे आर कॉल्ड बेनिग, अगर वो अपनी असल लोकेशन पर मौजूद रहते हैं ट्यूमर तो हम उन्हें बेनिग कहते हैं। इफ दे माइग्रेट एंड इन्वेड अदर टिश्यू, अगर वो माइग्रेट वहाँ से मूव करते हैं, जरूरत करते हैं और दूसरे जो टिश्यू हैं उन पर हमला करते हैं, दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो उन्हें मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कैंसर कहते हैं। इट कॉल्ड मेटासिस स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, तो इसे बीमारी का फैलाव भी कहते हैं। अगला जो मरला है वो है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच ईच डॉटर सेल रिसीव ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। ये भी सेल की एक तकसीम है जिसमें हर डॉटर सेल आधे क्रोमोसोम रिसीव करता है जो उसके कंपेयर टू पेरेंट, जो उसके पेरेंट मैंने ये काम नहीं हुआ होता। इन मियोसिस में ए डिप्लॉइड पेरेंट सेल, जो एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल होता है तकसीम होता है डिवाइड इनटू प्रोड्यूस 4 एप्लॉइड डॉटर सेल। इसमें से जो एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल होता है वो तकसीम होकर 4 एप्लॉइड डॉटर सेल बनाता है। डिप्लॉइड मीन्स, डिप्लॉइड का मतलब है द सेल इन विच क्रोमोसोम आर इन पेयर। डिप्लॉइड का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उस सेल में वो जोड़ों की शक्ल में होते हैं, यानी होमोलोगियस पेयर होते हैं। वाइल एपोलिड का मतलब होता है, एपोलिड मीन द सेल विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि एपोलिड होता है उसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है। इट मीन के सेल विद नो पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि सेल में क्रोमोसोम का कोई जोड़ा नहीं होता। फेजेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के मरले। मियोसिस वाज डिस्कवर्ड इन 1876 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर आर्ट्विग। मायोसिस का अमल 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया था। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस की जो तकसीम है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, जिसे पहले बोलते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 ये क्या होता है? इन मियोसिस 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम इन ए diploid cell separate so 2 haploid daughter cells are produced। इस संबल में होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है इन डिप्लॉइड सेल में तक अलग होता है और 2 एप्लॉइड डॉटर सेल बनाता है, पैदा होते हैं। इट इज सब डिवाइडेड इनटू प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1। इस अमल को हमने मज़ीद हिस्सों में तकसीम किया है जिनमें प्रोफेस 1 कहते हैं, फिर मेटाफेस 1 कहते हैं, एनाफेस 1 कहते हैं, टीलोफेस 1 कहते हैं। चलो पढ़ते हैं प्रोफेस 1 ये क्या होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज पर पहुंचकर क्रोमैटिन कंडेंस जो होते हैं क्रोमैटिन वो कंडेंस होते हैं और टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर
क्रोमैटिड। आज जो क्रोमोसोम है दो सिस्टर क्रोमैटिड पर मुश्तमिल होता है। बिकॉज द DNA एज ऑलरेडी रिप्लिकेटेड बिफोर मोयोसिस, क्योंकि इसमें जो DNA होता है वो पहले से रिप्लिकेट हो चुका होता है, म्यूसिस के मोड से पहले रिप्लिकेट हो चुका होता है। होमोलोगियस क्रोमोसोम मूव क्लोजर टुगेदर। जो होमोलोगियस क्रोमोसोम होते हैं और खुद करके इकट्ठे हो जाते हैं। दे पेयर अप इन ए प्रोसेस कॉल्ड साइनाप्सिस। इसमें वो एक जोड़े की शक्ल बनाते हैं, उस अम्बल को साइनाप्सिस कहते हैं। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्रेड। इसमें हर क्रोमोसोम का जो जोड़ा होता है होमोलोगस का, उसे हम टेट्राड बोलते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम जिप्ड। जो नॉन सिस्टर होता है क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोस, उस वो एक जिप्ड की शक्ल बन जाता है। टुगेदर गट्ठे होते हैं और फॉर्मिंग एक एक्स शेप, और एक एक्स की शक्ल बनाते हैं। एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल चीसामेटा, उसे चीसामेटा बोलते हैं। Each chisama is the site for क्रॉसिंग ओवर। जो हर चीसामा होता है वो एक साइड से क्रॉस करता है, यानी कि गुजरने एक दूसरे से ऊपर क्रॉस करते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं उसमें से क्रोमोसोम के जो पोर्शन होते हैं कुछ हिस्से होते हैं आपस में तब्दील होते हैं। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ये जो क्रॉसिंग होती है एक दूसरे में तब्दीली, ये उनको दोबारा गट्ठा कर देती है। जेनेटिक मटीरियल है उनको गट्ठा कर देती है, यानी जो एक्सचेंज होती है, तब्दीली होती है, क्रॉसिंग ओवर। ये देखें, ये पहले हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, वो जो दूसरी साइड पर है दरमियान में। ये अलग-अलग हैं, एक रंग सब्ज़ है और एक जो दूसरा है हल्का तेज सा रंग है। ये दोनों मुख्तलिफ शक्ल के हैं, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं। ये जो एक शक्ल के हैं इसे बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, और ये जो दो शक्ल के हैं ये सेंट्रोमेयर हैं। इसके बाद ये आपस में ये मिल जाती हैं, चैसामीटा। ये आगे से अंदर जिस तरह ये जुड़ के एक शक्ल सी बनाते हैं। दी एक्सचेंज ऑफ पोर्शन, एक दूसरे के से आपस में तब्दील कर लेते हैं। देखें ये हिस्सा इस तरह आपस में चेंज हो गए हैं। इसके बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल बना लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर, यानी एक दूसरे क्रॉस कर जाते हैं। अदर इवेंट ऑफ प्रोफेस आर सिमिलर टू प्रोफेस ऑफ माइटोसिस। जो प्रोफेस के दूसरे जो इवेंट हैं वो भी मेटामाइटोसिस जैसे हैं। The nucleoli disappear and nuclear envelope break। इसमें न्यूक्लियोली गायब हो जाता है और न्यूक्लियर इन्वेलप है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। सेंट्रोल माइग्रेट टू अपोजिट पोल। जो सेंट्रोल होते हैं जो मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं, चले जाते हैं। एंड मेक स्पाइंडल फाइबर टू विच क्रोमोसोम अटैच, और एक वो स्पाइंडल फाइबर बनाते हैं जिससे क्रोमोसोम जुड़े होते हैं। अगला है मेटाफेज 1। ये क्या होता है? द टेट्रेड अटैच विद स्पाइंडल फाइबर एलिगिन अलोंग द इक्वेटर। इसमें जो होते हैं टेट्रेड वो स्पाइंडल फाइबर के साथ जुड़े होते हैं जो कि इक्वेटर के साथ लगे होते हैं। इन दिस वे दे फॉर्म मेटाफेज प्लेट। इस तरीके से वो मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। इन द मेटाफेज प्लेट ऑफ माइयोसिस। माइयोसिस के दौरान जो मेटाफेज प्लेट होती है
मायोसिस 1 के दरमियान टू स्पाइंडल फाइबर फ्रॉम बाथ पोल अटैच विद वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इस अमल के दौरान जो दो स्पाइंडल फाइबर होते हैं वो दोनों सीमत से जुड़े होते हैं। वो जो क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है इसको दोनों हिस्सों से उनके जो स्पाइंडल हैं दोनों हिस्सों से जुड़ जाते हैं। अगले एनाफेस 1। एनाफेस 1 क्या होता है? ईच स्पाइंडल फाइबर अटैच विद द सिंगल क्रोमोसोम पुल टूवर्ड द पोल। जो हर सिंगल फाइबर होता है वो जुड़ा होता है एक सिंगल क्रोमोसोम से जो उसे खींचते हैं एक पोल की तरफ, एक सीमत की तरफ से खींचते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से द पेयर्ड क्रोमोसोम आर सेपरेटेड। इस तरीके से जो क्रोमोसोम का जोड़ा होता है वो अलग हो जाता है। वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर इज पुल्ड टूवर्ड वन पोल एंड अदर टूवर्ड अपोजिट पोल। इसमें से क्रोमोसोम का हर जोड़ा होता है जो एक सीमत में खींचा जाता है और दूसरा दूसरी सीमत में खींचा चला जाता है। सो टू अपलोड सेट ऑफ क्रोमोसोम आर फॉर्म। तो अपलोड सेट के जो होते हैं दो क्रोमोसोम, वो दो अपलोड सेट बनते हैं क्रोमोसोम के। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन टू सिस्टर क्रोमैटिड। जो हर क्रोमोसोम में मज़ीद दो सिस्टर क्रोमैटिक पर मुश्तमिल होता है। टीलोफेज। टीलोफेज क्या होती है? स्पाइंडल डिसअपीयर, स्पाइंडल गायब हो जाते हैं एंड ए न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप इज मेड अराउंड ईच एप्लॉइड सेट। हर एप्लॉइड के इर्द गिर्द एक नया न्यूक्लियर इन्वेलप यानी कि जली सी या कोई चीज़ खोल सा बनता है। न्यूक्लियस आल्सो रिफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज। जो न्यूक्लियस होता है इसमें टेलोफेज के दरमियान दोबारा बनता है, रिफॉर्म होता है। द क्रोमोसोम अनकोइल इनटू क्रोमैटिन। दो क्रोमोसोम होते हैं अनकोइल यानी कि वो गोल गोल जो होता है बने हो तो उससे सीधे होकर क्रोमैटिन की शक्ल बना जाते हैं। साइटोकिनेसिस अकर एंड टू डॉटर सेल आर मेड। इसमें साइटोकिनेसिस का अमल होता है और दो डॉटर सेल बनते हैं यानी कि दो एक जैसे सेल बनते हैं। ये देखें, ये है पहले है सेंट्रोसोम है, ये न्यूक्लियस है और ये क्रोमैटिन है। आगे ये स्पाइंडल है, ये फेस 1 है, ये क्रॉसिंग ओवर है, एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग हुए हैं। इसके बाद ये दोनों टीलोफेज 1 है, दो हिस्सों में तकसीम हुए हैं। ये जो है मेटाफेज 1 है। जिस तरीके से स्पाइंडल आस्ता आस्ता टूटने शुरू हुए हैं और इसमें देखिए बिल्कुल एनाफेज में अलग हो गए हैं और ये टीलोफेज में बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। अगला है मियोसिस 2। मियोसिस 2 का अमल ये क्या होता है? मियोसिस 2 क्लोजली रिसिम्बल माइटोसिस। जो मियोसिस 2 का अमल है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा माइटोसिस से मिलता है। कंसिस्ट ऑफ 4 फेज, जो 4 दर्जों पर मुश्तमिल होता है। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। जो कि प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 पर मुश्तमिल होता है। इन प्रोफेज 2 में द न्यूक्लियोली एंड न्यूक्लियर इन्वेलपमेंट डिसअपीयर। जिस फेज में न्यूक्लियोली और न्यूक्लियर जो इन्वेलप है, खोल जो न्यूक्लियर का बनता है वो गायब हो जाते हैं। द क्रोमैटिन कंडेंस, जो क्रोमैटिन होता है वो कंडेंस कर जाता है। सेंट्रोल मूव टू द पोल, जो सेंट्रोल होते हैं वो पोल की तरफ मूव करते हैं, फॉर्मिंग स्पाइंडल फाइबर और स्पाइंडल फाइबर बनाते हैं। ड्यूरिंग मेटाफेज 2 के दौरान स्पाइंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोचोर्स के साथ जुड़े होते हैं। जो मेटाचोर्स के अमल है इसके दौरान जो स्पाइंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर्स के साथ जुड़े होते हैं। काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर्स हैं उनके साथ जुड़े होते हैं।
एलिजिंग दैम एट द सेल इक्वेटर, जो से सेल के इक्वेटर पर ले जाते हैं। इन एनाफेज 2 में स्पाइंडल फाइबर पुल सिस्टर क्रोमेटिड अपार्ट टूवर्ड अपोजिट पोल। इस फेज एनाफेज 2 में जो स्पाइंडल फाइबर होते हैं वो पुल करते हैं, खींचते हैं सिस्टर क्रोमेटिड को और अपार्ट उसे अलग करते हैं और टूवर्ड्स अपोजिट पोल और दूसरी मुखालिफ सीमा ले जाते हैं। फाइनली और आखिर का इन टीलोफेज 2 में क्रोमोसोम अनकोल, क्रोमोसोम सीधे हो जाते हैं, बैक इनटू क्रोमैटिन की शक्ल इख्तियार करते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलपमेंट एंड न्यूक्लियस रिफॉर्म होते हैं, जो न्यूक्लियस का इन्वेलप न्यूक्लियस हैं वो दोबारा बनते हैं। और एंड साइटोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का अमल वकूअ पज़ीर होता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल। इस अमल के दौरान 4 डॉटर सेल बनते हैं, ईच विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिस हर में आधा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये देखें, ये प्रोफेस है, उसके बाद ये मेटाफेस, ये नीचे आया हुआ है, इसके बाद ये एनाफेस है, इसके बाद ये टीलोफेस है, टीलोस के बाद ये साइटोकिनेसिस है, इसमें बिल्कुल दो अलग हो जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की अहमियत। मियोसिस मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस क्रोमोसोम की तादाद को बरकरार रखता है। इन एनिमल स्पेशल सेल इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडरगो मियोसिस। जो जानवरों में अमले तौलीद का अमल है, स्पेशल सेल्स में वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ज़रिए जो होता है वो मियोसिस के वजह ज़रिए होता है। द डॉटर सेल, जो डॉटर सेल बनते हैं कॉल गैमेट्स, उन्हें गैमेट्स बोलते हैं। एफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें आधी तादाद में क्रोमोसोम होते हैं, विद नो पेयर, लेकिन उसमें कोई जोड़ा नहीं होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो अमले तौलीद होती है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जॉइन टू मेक द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन, जिसमें मेल और फीमेल मिल के एक नया सेल जिसे ज़ाइगोट बोलते हैं वो बनाते हैं नई नस्ल का। द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड इन ज़ाइगोट, जो जितनी उनकी असल तादाद में क्रोमोसोम होते हैं वो इस ज़ाइगोट में दोबारा उस हालत में आ जाते हैं, यानी पूरे हो जाते हैं। इट अंडरगोज माइटोसिस मैनी टाइम एंड डेवलप इनटू न्यू एनिमल, उसमें ये माइटोसिस का अमल कई दफ़ा होता है और इस तरह एक नया जानवर बन जाता है। इन फॉलोइंग प्लांट, इन पौधों में द स्पेशलाइज्ड सेल इन फ्लावर अंडरगोज मियोसिस, जो एक स्पेशल सेल होता है जो फूलों में बनता है, ये मियोसिस के ज़रिए होता है। द डॉटर सेल कॉल्ड स्पोर, जो डॉटर सेल बनते हैं उन्हें स्पोर कहते हैं। एव ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें आधी तादाद क्रोमोसोम की होती है। दिस स्पोर ग्रो इनटू न्यू जनरेशन इनसाइड द फ्लावर, ये जो स्पोर होते हैं ये बढ़ते हैं और न्यू जनरेशन नई नस्ल पैदा करते हैं इन द फ्लावर, पौधों जो होते हैं फूलों में। दिस जनरेशन प्रोड्यूस गैमेट बाई माइटोसिस, ये जो जनरेशन होती है ये गैमेट पैदा करती है, जो माइटोसिस के ज़रिए गैमेट्स पैदा करती है। द गैमेट्स जॉइन टू मेक ज़ाइगोट विद फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो एक ज़ाइगोट बनाते हैं जिसमें क्रोमोसोम की तादाद पूरी होती है, यानी आधी नहीं होती, इसमें पूरी होती है जब वो ज़ाइगोट बन जाता है। ज़ाइगोट अंडरगोज माइटोसिस एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, जो ज़ाइगोट होता है ये माइटोसिस का अमल जारी रखता है और बाद में एक नया पौधा बन जाता है।
मियोसिस ब्रिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो मियोसिस का मोल है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी लेके आता है। क्रॉसिंग ओवर यानी कि एक्सचेंजिंग क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। जो एक्सचेंज का अमल या क्रॉसिंग का अमल है उसमें जो जीन्स होते हैं उनकी कॉम्बिनेशन होती है जो क्रोमोसोम पर होते हैं, जीन की नई कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ईच क्रोमोसोम इन गैमेट कैरीज ए यूनिक सेट ऑफ जीन। जो हर क्रोमोसोम होता है गैमेट्स में एक ख़ास सेट जीन का रखता है। व्हेन डाइवर्स गैमेट फ्राम टू पेरेंट कंबाइन, जब मुख्तलिफ दो जो गैमेट होते हैं पेरेंट्स से बने हुए थे आपस में कंबाइन होते हैं तो द रिजल्टिंग ज़ाइगोट जो जिसके नतीजे में एक ज़ाइगोट बनता है इज़ जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट, जो कि जेनेटिकली मौरूसी तौर पर अपने दोनों वालिदैन से मुख्तलिफ होता है। इन दिस वे, इस तरीके से मियोसिस कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन। और इस तरीके से जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है पॉपुलेशन में पैदा होती है। मायोसिस इसमें यानी कि मायोसिस का अमल दखल है जो पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी है यानी कि मुख्तलिफ इख्तलाफ होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। ये देखें सेल ऑफ पेरेंट विद होमोलोगस क्रोमोसोम, ये किस तरह के 4 डॉटर सेल में बनते हैं और इनमें से दोनों में से एक नया ज़ाइगोट बनता है विद होमोलोगस क्रोमोसोम। ये वालिदैन से यानी कि अलग एक शक्ल का होता है। ये मियोसिस के अमल से होता है। एरर इन मियोसिस, मियोसिस में खराबियाँ क्या है? ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल ड्यूरिंग मियोसिस टू, जो मियोसिस 1 का अमल है इसमें क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं वाइल मियोसिस 2, लेकिन मियोसिस 2 का अमल जो होता है सिस्टोक्रोमेट सेपरेट, जो सिस्टोक्रोमेट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड डिसजंक्शन, यानी इसे कहते हैं इस अमल को डिसजंक्शन कहते हैं। सम टाइम नॉन डिसजंक्शन अकर, लेकिन बाद दफ़ा ये अलग नहीं होते हैं, यानी इसे नॉन डिसजंक्शन जंक्शन का अमल बोलते हैं। ड्यू टू इट, इसकी वजह से द डॉटर सेल गैमेट रिसीव मोर और लेस देन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें बाद दफ़ा होता है जो डॉटर सेल होते हैं गैमेट होते हैं उनको मिलते हैं या ज़्यादा क्रोमोसोम मिल जाते हैं या कम मिकदार में क्रोमोसोम मिलते हैं जो आम नॉर्मल तादाद क्रोमोसोम की होती है। इन सच गैमेट फ्यूज़, जब ये गैमेट फ्यूज़ करता है जाता है तो ज़ाइगोट रिसीव अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो ज़ाइगोट को जो है वो नॉर्मल यानी कि जो गैमेट मिलती हैं तो जो ज़ाइगोट उनसे बनता है उसको जो मिलते हैं वो अब नॉर्मल होते हैं। इन सच ज़ाइगोट डेवलपमेंट, ज़ाइगोट का ये जो अमल होता है उसके नतीजा क्या होता है? द रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग सफ़र फ्राम सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम, जो रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग जो बच्चा पैदा होता है वो सफरिंग मुब्तला होता है मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल प्रॉब्लम में। बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस का मादना सिमिलरिटीज यानी इसमें एक जैसी खसूसियात कौन सी हैं? डीएनए रिप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग इंटरफेस एस बिफोर बाथ डिवीजन, इन दोनों के दरमियान जो तकसीम होती है उसमें से डीएनए पहले रिप्लिकेट कर जाता है इंटरफेस के दरमियान। दूसरा जो है बाथ डिवीजन बिगेन विद द पेरेंट सेल, जो दोनों की डिवीजन होती है वो पेरेंट सेल के साथ शुरू हो जाती है। एंड एज ए क्रोमोसोम इज पेयर, और क्रोमोसोम का एक जोड़ा दोनों में पाया जाता है। इन बाथ डिवीजन इन दोनों की जो तकसीम होती है मियोसिस और माइटोसिस के दौरान क्रोमेटिन कंडेंस कर जाता है और क्रोमोसोम बिकम विजिबल ड्यूरिंग प्रोफेस, और जो क्रोमोसोम हैं और वाज़ा हो जाते हैं प्रोफेस के दौरान। बाथ माइटोसिस और मियोसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल apparatus,
जो दो मीटोसिस और मायोसिस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि स्पाइनल अपरेटस के बनने में वो इन्वॉल्व होते हैं। बाथ इन्वॉल्व प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये दोनों जो हैं मीयोसिस और मियोसिस ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ओ एवरता मियोसिस एज टू राउंड और मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अगरचे जो मियोसिस है उसके दो राउंड होते हैं जिसे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 बोलते हैं। इन बाथ डिवीजन, इन दोनों की तकसीम में सिस्टोक्रोमेट सेपरेट, जो सिस्टोक्रोमेटेड होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इन माइटोसिस इट हैपन ड्यूरिंग एनाफेज, माइटोसिस में ये अमल एनाफेज के दरमियान होता है। इन मियोसिस इट्स हैपन इन एनाफेज 2, और जो मियोसिस में है ये भी एनाफेज 2 के दरमियान होता है। सातवां जो सेट है नंबर है साइटोकिनेसिस अकर एट द एंड ऑफ बाथ डिवीजन। जो साइटोकिनेसिस का अमल होता है इन दोनों की डिवीजन के बिल्कुल एंड पर होता है। ड्यूरिंग साइटोकिनेसिस के दरमियान द साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तकसीम होता है, एंड 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म, और 2 नए सेल बनते हैं। अब डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है? द पेरेंट सेल डिवाइड ओनली वंस, 2 डॉटर सेल आर प्रोड्यूस। पेरेंट सेल एक दफ़ा तकसीम होता है, उससे 2 डॉटर सेल बनते हैं। जबकि मियोसिस में क्या होता है? द पेरेंट सेल अंडरगोज 2 डिवीजन। इसमें जो पेरेंट सेल होता है वो 2 दफ़ा तकसीम होता है, और 4 डॉटर सेल आर प्रोड्यूस, इसमें 4 डॉटर सेल बनते हैं। Again, the chromosome numbers in daughter cell remain the same as in parent cell। जो माइटोसिस में होता है, जो क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो डॉटर सेल में उतनी रहती है जितनी के वालिदैन वाले सेल में पाई जाती है। लेकिन द क्रोमोसोम नंबर इन रिड्यूस बाई हाफ इन डॉटर सेल। लेकिन मियोसिस में जो क्रोमोसोम की तादाद है डॉटर सेल में पेरेंट सेल से आधी रह जाती है। वेरिएशन आर नॉट जनरेटेड, इसमें कोई तब्दीलियाँ नहीं होती हैं। तो लेकिन मियोसिस में वेरिएशन अकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, जो एक्सचेंज होती हैं, अपने मटीरियल एक्सचेंज करते हैं, इसमें तब्दीलियाँ होती हैं। ये अकर इन सोमैटिक सेल, इस सोमैटिक सेल में वकूफ़ पज़ीर होता है माइटोसिस। तो ये अकर इन जर्म लाइन सेल, लेकिन ये जो होता है मियोसिस ये जर्म लाइन सेल में वकूफ़ पज़ीर होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट फॉर्म पेयर, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़ा नहीं बनाते हैं, लेकिन मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़ा बनाते हैं। नो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग प्रोफेज, इसमें ड्यूरिंग प्रोफेज के बोल में कोई ओवर क्रॉसिंग नहीं होती है, यानी कोई क्रॉसिंग नहीं होती है। यहाँ क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग प्रोफेज, यहाँ प्रोफेज में क्रॉसिंग होती है। सिंगल क्रोमोसोम एलिगेन टू फॉर्म ए मेटाफेज प्लेट, यहाँ जो सिंगल क्रोमोसोम है वो एलिगेन करके एक मेटाफेज प्लेट बनाता है। तो यहाँ होमोलोगस पेयर एलिगेन टू फॉर्म ए मेटाफेज प्लेट, यहाँ एक जोड़ा होता है वो मिलके एक मेटाफेज प्लेट बनाता है, लेकिन वहाँ सिंगल क्रोमोसोम एक मेटाफेज प्लेट बनाता है। ड्यूरिंग एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमेटिड आर पुल्ड टूवर्ड पोल, यहाँ एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम टूटते हैं और वो एक अलहदा होके क्रोमेट को जो होते हैं मुख्तलिफ सिमतों में खींचते हैं। यहाँ जो होता है ड्यूरिंग एनाफेज 1 इंडिविजुअल क्रोमोसोम आर पुल्ड टूवर्ड पोल, यहाँ जो होते हैं इंडिविजुअल क्रोमोसोम होते हैं वो पोल की तरफ खींचते हैं, मुख्तलिफ सिमतों में चले जाते हैं, खिंचाव होता है। अकर फॉर ग्रोथ के दौरान डेवलपमेंट और जो तरक्की होती है और मेंटेनेंस होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। ये जो होती है ग्रोथ होती है, बढ़ना होता है, डेवलपमेंट होती है, मेंटेनेंस होती है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। अकर ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमेट इन एनिमल एंड स्पोर इन प्लांट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है।
ये देखें होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पहले से भी इस तरह 2 बन गए हैं। ये उसी के दरमियान होता है, बोल ये माइटोसिस के दरमियान होता है। ये सिंथेसिस होता है एंड क्रॉसिंग वो एक दूसरे ऊपर क्रॉस कर जाते हैं। फिर इस दफ़ा होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच टू स्पाइंडल के दरमियान स्पाइंडल होता है। ये स्पाइंडल फिर देखें इस शक्ल में बन जाता है। ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच टू इंडिविजुअली, ये देखें अलग तौर पर होके अलग हो जाते हैं। ये आगे फिर ये 4 हिस्सों में तकसीम होती है, 2 हिस्सों में 2 डॉटर सेल बनाते हैं।